सतगुरु इंद्रमणि साहिब की जय। सभी साथ संगत को हाथ जोड़कर सत्साए। देखो भाई, आज गुरु की दया से आप सबको पता है, आज ही के दिन संत इंद्रमणि साहिब जी ने, देखो भाई, आराम से बैठो। देखो घर पे रहते हैं, बातें तो तब भी करते हैं, ये बातें तो फिर भी होती रहेंगी, लेकिन आज हम जो महाराज जी की बातें सुनने के लिए इकट्ठा हुए हैं, जो इंद्रमणि साहिब ने अपने जीवन में किया, या उन्होंने कैसे सत्संग को चलाया, उसके बारे में सुनना चाहिए, उसके बारे में विचार करना चाहिए। तो आज से 61 साल पहले संत इंद्रमणि साहिब को संत शिरोमणि कबीर साहिब जी के दर्शन हुए। महाराज जी को संत कबीर साहिब जी दिखे, महाराज जी को आत्मज्ञान प्राप्त हुआ, और उसी दिन से महाराज जी ने सत प्रचार शुरू कर दिया। हम जैसे जीवों के लिए, हम जैसे पापियों के लिए महाराज जी ने संघर्ष किया, मेहनत की। देखो महाराज जी ने तो संघर्ष करके वो चीज पाली, लेकिन संतों को पता होता है ये जो संसारिक जीव है, ये माया के चक्कर से ऊपर नहीं उठ सकता, या संसारिक कामों में इतना लगा रहता है, इसको वैसे भक्ति कैसे होगी। तो संतों ने इस जीव के लिए खुद अनुभव करके, खुद विचार करके इस जीव को आसान भक्ति बताई है। आपने भी देखा होगा, पढ़ा होगा कि सबसे आसान भक्ति जो है कलयुग के अंदर होगी। आज देखो कलयुग में काल की बातें चली हुई हैं, सांसारिक बातें, मन की बातें चली हुई हैं, लेकिन साथ साथ अगर कोई विचार करे, अगर कोई समझे, तो इसमें भक्ति भी उतनी ही आसान है। कहते हैं एक शब्द में, जैतू पिया की लाडली अपना कर लेरी। उस शब्द में कहते हैं, पिया का मार्ग सुगम है, तेरी चाल अनेड़ा, नाच न जाने बावली है अंगन टेढ़ा। कहते हैं पिया का मार्ग सुगम भी है और कठिन भी। कठिन जब तक है, जब तक उस बात को हम समझते नहीं, जब तक समझने की कोशिश नहीं करते।
अगर हमने विचार किया, समझने की कोशिश की, तो ये लगा लो कि बहुत ही आसान भक्ति बताई है। देखो, जो संतों ने बताया कि तू इन चीजों के ऊपर चल और गलत रास्ते को छोड़ दे, इससे ही तेरा भला हो जाएगा, इससे तेरी सांसारिक में भी उन्नति होगी, अध्यात्म में भी उन्नति होगी, आगे भी भला होगा, यहाँ भी भला होगा, अगर तू सही बात के ऊपर चलेगा तो गुरु की दया से देखो विचार करते हैं, जितने भी संत हुए उन्होंने इस जीव को बताया, सत का मार्ग बताया है कि इस जीव की जो भलाई है वो सत से हो सकती है। अन्य संसार में कोई भी चीज, कोई भी नाम, कोई भी बात इस जीव के भले के लिए नहीं हो सकती। देखो, कहते हैं कि भाई एक साखी है कबीर साहिब की, क्योंकि कबीर साहिब की बात को मानेंगे तभी उस बात की प्राप्ति होगी, ये विश्वास की बात है। देखो, कहते संसार में, कहते हैं यहां से सब कोई जात है, बाहर लदाए लदाए वहां से कोई नहीं आया, जिससे पूछू जाए। तो संसार में रहते हैं और अपने कर्मों का भार लदा के ये जीव जो है इस संसार से चला जाता है। कर्मों का भार लदा के जाता है और फिर अन्य योनियों में आता है, 184 की फेरी लगाता रहता है, भटकता रहता है, लेकिन इसको अपनी बात, अपना जन्म, कही हुई बातें इसको याद नहीं रहती। काफी कहते हैं कि देखो अगर ऐसी कोई बात हो तो याद होनी चाहिए। अगर सोचें, विचार करें, जब बच्चा माँ के गर्भ में 9 महीने रहता है, ये पक्की बात है, संसारिक में देखते हैं ये होता है सबके सामने, लेकिन उसको वो बात भी याद नहीं है। बच्चा जब जन्म लेता है तब 2 साल 4 साल का जब होता है उसको वो बात भी यादें नहीं रहती, और फिर हम ठेका ठाते हैं अगले जन्म का, पिछले जन्म का। इतना विवेक तो संतों में ही हो सकता है। और कबीर साहिब क्योंकि इस चक्कर से अलग हैं तो उनको सब आगे पीछे की बात सब याद है, और इस जीव को बताया कि कौन सी बात से तेरा भला हो सकता है, क्योंकि गुरु के बगैर वो बात की प्राप्ति नहीं हो सकती। शब्द भी कहता है, कैसे मिला सतनाम गुरु के बिना। कहते हैं मंदिर में जाले चाहे मस्जिद में जाले, जाले चे चारों धाम गुरु के बिना।
ऐसे मिले सतनाम। गुरु के बगैर क्योंकि विचार नहीं होगा। गुरु जो है, गुरु इस जीव को समझाता है, विचार कराता है। कहते हैं गुरु का तो मतलब ही अंधकार से प्रकाश की ओर लेके जाना होता है। जैसे कि अंधकार जब अज्ञान का जो अंधकार है मिटता है, तब ज्ञान का प्रकाश होता है। ऐसे ही गीसा साहिब की साखी है। गीसा मोहे सतगुरु ऐसे मिले, जैसे सूरज आकाश भरम अंधेरा मेट कर ज्ञान किया प्रकाश। जो भ्रम का अंधेरा है वो सतगुरु ही मेट सकते हैं। भ्रम का अंधेरा सतगुरु ही खत्म कर सकता है। तो देखो, ऐसे ही एक और शब्द में भी उदाहरण दिया है। कहते हैं नाथ गुलाब ऊंचे चढ़ टेरा, जागो रे जागो हुआ है सवेरा। सतगुरु वैद हैं जी रोगी में भारा, इब के उभारो मेरे सर्जनहारा। सतगुरु वैद हैं जी। कहते हैं जैसे कि नाथ गुलाब ऊंचे चढ़ टेरा, जागो रे जागो भाई हुआ है सवेरा। सवेरे का मतलब ही आप विचार करके देखो, प्रकाश होता है। जब रात होती है, रात से जब सुबह होती है तो चांदना हो जाता है, प्रकाश हो जाता है। तो ये एक उदाहरण है। इस उदाहरण को समझो। जब गुरु की बात को समझते हैं तो अंदर ले जो घट के अंदर जो प्रकाश होता है वो गुरु की वाणी से होता है। तो गुरु की दया से देखो, आज हम बड़ा सौभाग्य मानते हैं अपना, जितने भी हम सत्संगी भाई बैठे हैं, कि हमें पूरे सतगुरु मिले। इंद्रमणि साहेब पूरे सतगुरु मिले, और हमारा जो अंधकार था, जो अज्ञान था, महाराज जी ने अपनी दया बख्शी। उस दया से अंधकार को मिटाया, और आज गुरु की दया से आज उनका गुणगान कर रहे हैं, उनकी बात पे चल रहे हैं, उनकी बात पे चलने की कोशिश करते हैं, तो भी इस जीव का भला होगा। तभी हमारा जीवन जो है ये सफल हो पाएगा। ऐसे ही गुरु की दया से देखो भाई, संतों ने सत को जनाया है। आज संसार में अपना अपना अगर कोई सत्य बना के बैठ जाए तो उससे बात नहीं बनेगी। महाराज जी ने एक प्रवचन के अंदर भी कहा है,
सत्य एक होता है। सत्य कोई 10 20 2 4 नहीं हो सकते। अगर सत्य अगर 2 हैं 4 हैं तो आप विचार लगाओ, आप समझो, कोशिश करो। आपके ऊपर झूठ को सत्य बनाने के थोपने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि जब हम समझते हैं तब ये विचार आता है। साक्षी भी है नारी पशु कुल पशु वेद पशु संसार, मानुषता को जानिए जा का हृदय विचार। देखो गुरु की दया से मनुष्य चोले की प्राप्ति हुई है, तो इसमें हम विचार करें, इसमें इस बात को समझें, तभी तो ये जीवन सफल होगा, तभी ये मनुष्य चोला कामयाब होगा। नहीं तो इस मनुष्य चोले का कोई भी मोल नहीं रहेगा। देखो आज अगर हम इंद्रमणि महाराज जी की बात पे चलते हैं तभी बात बनेगी। अगर सिर्फ हम कहें कि हम इंद्रमणि महाराज जी को मानते हैं लेकिन इंद्रमणि महाराज जी की बात को ना माने तो बात नहीं बन सकती। क्योंकि संतों की बात को माना जाता है। कहते हैं एक साखी करनी मेरी ना करो, करो मेरी प्रतीत, करनी में मत बहो। गुरु ने क्या कर रहा है ये नहीं देखना चाहिए। गुरु ने जीव को क्या कहा क्या बताया, जीव को ये देखना चाहिए, तब बात बनेगी। ऐसे ही देखो वही विचार करो, महाराज जी ने शब्द के माध्यम से बताया कि भाई ओ जीव तेरा मुँह कहाँ रे मुकाम, कच्चा पक्का महल बना के खूब किया विश्राम, ओ जीव तेरा मुँह कहाँ रे मुकाम। देखो इतनी गहरी बात संत ही कर सकते हैं। संसारिक आदमी तो सिर्फ इस शरीर की इच्छा पूर्ति पे ही लगा रहता है, इस जीव के बारे में सोचने का मौका नहीं मिलता। इस जीव की जो भले की बात करते हैं, इस जीव को चेताते हैं, इस जीव को हिला देते हैं, वो होते हैं संत। संत बताते हैं कि भी तू उठ मालिक के भजन में लाग, तब तेरी बात बनेगी। कहते हैं क्या तू सोवे मोह की नींद में, उठ के भजन में लाग, जाग जाग उठ जाग। आज संसार ये सोचता है कि भाई जो ये सोना है नींद इसी कहते हैं, लेकिन नींद भी कई प्रकार की हैं। जो इंसान अपने अस्तित्व को ना जाने, सही बात को ना जाने, वो नींद के अंदर है। किसी को अहंकार की नींद है, किसी के ऊपर माया की नींद चढ़ी हुई है, किसी के ऊपर मोह की नींद चढ़ी हुई है, किसी पे किसी चीज की नींद चढ़ी हुई है। नींद का मतलब है जब वो होश में नहीं होता। आज कोई सो जाए, पास में क्या हो रहा है उसको पता नहीं लगता। ऐसे ही किसी भी चीज की नींद अगर इस जीव को चढ़ जाती है तो फिर ये सही गलत देखना बंद कर देता है। तो संतों ने जो आवाज लगाई है
इस मोह की नींद से जगाने के लिए, इस माया की नींद से जगाने के लिए, इस संसार की जो गहरी नींद में सोया है इसको जगाने के लिए आवाज लगाई है। उसको समझ, तभी तेरा भला होगा, नहीं तो भला नहीं हो सकता। तो गुरु की दया से देखो भाई, इसमें महाराज जी ने बताया 184 में घर बना के तू ही सबका जान, मरण के डर से उम्र गवाई, राजा प्रजा तमाम, ओ जीव तेरा मुँह कहाँ रे मुकाम। कहते हैं 184 है, कई कहते हैं कि ये जो पशु पक्षी जो हैं वही 184 के अंदर आते हैं, लेकिन ये जो इंसान चोला मिला है ये भी 184 के अंदर ही एक चोला है। सिर्फ फर्क इतना है कि ये सबसे 184 का उत्तम चोला माना जाता है। इसको उत्तम चोला किस लिए कहा गया है कि इस चोले में इसके पास विचार है, इस चोले में इसके पास विवेक है, इस चोले में इसके पास अवसर है कि मालिक का नाम ले सके, इस चोले में मौका है कि भक्ति कर सके। किसी और चोले में ये विशेषता, ये बात नहीं है कि मालिक की भक्ति कर पाए। तो कहते 184 में घर बनाकर तू ही सब कुछ जान, रात मरने के डर से उम्र गवाई, राजा प्रजा तमाम। कहते हैं चाहे राजा है, चाहे प्रजा है, चाहे तमाम, इससे अलावा कोई भी है, सब मरने के डर से उम्र गवाई, अपनी अपनी व्यवस्थाएं कर बैठे हैं। मरने के बारे में कोई सोच नहीं करता, कोई ख्याल नहीं करता। सोचते हैं बस जीते जाएं, कभी कुछ सोचता है, कभी कुछ सोचता है, लेकिन इंसान की सोचे कुछ नहीं होता। सोचता है इंसान अपना प्रबंध खूब करता है। संसार में उसने बहुत सारे ठिकाने बना दिए, बहुत सारी जगहें बना ली, लेकिन मरने के बाद कौन सा ठिकाना है, उस ठिकाने के बारे में ये एक पल भी नहीं सोचता। कहते हैं कि देखो कोई छोटा घर बना के विश्राम कर रहा है, कोई गरीब आदमी है, कोई एक कमरा बना रहा है, कोई थोड़ा सा और अमीर वो 4 कमरे बना रहा है, कोई और ज्यादा है वो अच्छी कोठी बना रहा है, हवेली बना रहा है, कोई बंगला बना रहा है, लेकिन अपने संसार में अपनी व्यवस्थाएं कर रहे हैं। व्यवस्थाएं ऐसे कर रहे हैं जैसे कि इनको इस संसार से जाना ही नहीं है। इस संसार में ऐसे जड़ बैठा लेते हैं कि इस संसार में हमने तो परमानेंट के लिए आ गए, लेकिन सच्चाई ये है सबको दिखती है लेकिन विचार नहीं करता। कई बार अपनी आंखों के सामने जो होता है सिर्फ कुछ पल के लिए याद होता है। कोई किसी की डेथ हो जाती है, किसी की मृत्यु हो जाती है, किसी की दाग पे जाते हैं तो 10-20 मिनट बात चलाएंगे कि देखो भाई इंसान का पता नहीं, क्या पता कब चले आ जाए ये वो। और भाई जब दाग लाग के घर आ जाते हैं सब उस बात को फिर से भूल जाते हैं, फिर अपने जो संसारिक धंधे हैं उसमें लग जाता है और मालिक के नाम से फिर दूर हो जाता है। लेकिन मालिक के नाम को याद करेंगे तभी बात बनेगी, वरना बात नहीं बन सकती। कहते बिन खाए कोई मरता ना देखा, खाकर बचे ना प्राण,
इन्हीं धंधा में आवागमन मिटाना, धंधा साहेब का नाम, ओ जीव तेरा मुँह कहाँ रे मुकाम। कहते हैं कि भाई बिन खाए कोई मरता ना देखा। ये तो कोई इंसान है जो है ये सोचता है कि मैं अच्छा अच्छा खाऊंगा, मेरी उम्र बढ़ जाएगी, या फिर मैं कभी मरूंगा नहीं। अच्छी काजू बादाम पिस्ते बिरानी क्या क्या मतलब महंगी से महंगी चीज खाता है और अपनी उम्र बढ़ाने की कोशिश लगा रहता है। लेकिन साहब ने कहा बिना खाए को मरता न देखा। भी कोई किसी को नहीं भी मिलती उसको कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ मिल जाता, लेकिन वो टाइम पास कर लेता है। लेकिन जो आदमी ये सोचेगा कि मैं खा लूं, मैं ये कर लूं वो कर लूं, वो कभी सदा सदाई के लिए है। कभी ये भाई ये हो कि भाई उसने तो भाई ये चीजें खा ली, दवाई खा ली या कुछ हॉस्पिटल में जा लिया तो वो परमानेंट हो गया या अमर हो गया, ऐसा तो नहीं है। मरना तो उसको भी पड़ेगा। ऐसे इनका इन्हीं धंधा में आवागमन मिटेना। ये जो संसार में हम कर रहे हैं, सुबह उठते हैं, कोई स्कूल जा रहा है, कोई स्कूल के बाद जब वो शिक्षा प्राप्त करके कोई काम करता है, फिर वो काम पे जाता है ऐशो आराम के लिए, अपने सुख सुविधाएं भोगने के लिए पैसे कमाता है। लेकिन आवागमन जो है वो इन चीजों से खत्म नहीं हो सकता। ये चीजें इस शरीर की जरूरतें हो सकती हैं। इस शरीर की जरूरतें पूरे करने के लिए काम बनाया गया है। काम करो भाई, शरीर शरीर की जरूरतें पूरी करो। लेकिन जो असली धंधा है, असली जो साहिब का नाम है, जो इस जीव को करना है वो मत भूल। उसको भूलेगा तो बात नहीं बन सकती। कहते अब तू जाग मुसाफिर जाग, बतेरा सो लिया रे। कहते ईब तो जाग जा, घने ही दिन सो लिया। बचपन में भी उसको बताया है, बचपन में भी जब जन्म होता है तब भी खोल करार करे हैं। तब माँ के गर्भ से बाहर आता है, बाहर आता है, संसारिक का ऐसा नशा चढ़ जाता है, संसारिक में उन बातों को भूल बैठता है। जो आंख खुलती आंख खुल के जो पाता है उसी को सब कुछ मान लेता है। जैसे उसने जो देखा है उसके लिए वही सत्य बन गया है। अगर आप विचार करके मानो कोई किसी मजहब में पैदा हो गया, उसके लिए उससे ऊपर कुछ है ही नहीं, उससे ऊपर वो कुछ मानता नहीं, क्योंकि उसने देखा है, जो आंख खोली है, पाया है अपने आप को, जिस भी रिचुअल में पाया, जिस भी उसने धारणाएं मान्यताओं में जो भी पाता है वो उसको ही सत्य मान बैठता है। लेकिन अगर ये चीजें देखी जाएं, सबकी अलग अलग हैं, सबकी मान्यताएं, सबकी धारणाएं सबकी अलग हैं, और सत्य क्या है? सत्य एक होता है, अनेक नहीं होता। अगर जिसमें भी बदलाव है, जो समय के साथ बदलता हो या कुछ अलग अलग होता हो, तो फिर वो कुछ भी हो सकता है, सत्य नहीं हो सकता। सत्य क्या है? सत्य जो बदलता नहीं हो। कहते हैं जो सदा सदाई के लिए है। सत्य जो है वो परम सत्ता है, वो अविनाशी है, उसका कभी नाश नहीं हो सकता। लेकिन इस बारे में विचार नहीं करता। अगर अविनाशी बनना है, इस जीव को अमृत तत्व प्राप्त कराना है, तो उसी के साथ लगना पड़ेगा। संसार के कामों में लगेंगे तो इस जीव को शांति नहीं मिल सकती। ये तो गुरु की दया से विचार और परख की बात है। तो गुरु की दया से विचार करना चाहिए, समझना चाहिए, तभी बात बनेगी। अगर संसारिक में कितना भी कुछ कर लें, लेकिन एक्चुअल में ये को काम नहीं आएगा। अब महाराज जी ने तीसरी कली में बताया कि भाई जिस कारण तन सब सुख भोग गया, माल मुलक तमाम, जितनी भी दुनिया है, माल है, मुलक है, तमाम लोग आ गए इसमें, जिस कारण तन सब सुख भोग गया।
सौ जीव यहाँ रहने नहीं पाया, फिर ये सब किस काम है। आज हम व्यवस्थाएं बनाएं, आज कुछ कुछ करें, लेकिन अगर ये जीव रहा ही नहीं तो फिर ये सब किसके काम है। ये हम इसको बचाने के लिए लगे हुए हैं। ठीक है, शरीर के लिए जरूरतें बचाओ, सब कुछ करो, लेकिन इस जीव को बचाने की बात करो। इस जीव को भक्ति में लगाओ, इस जीव को भक्ति कराओ, इस जीव को ज्ञान कराओ। इसके बारे में भी तो इंसान का फर्ज बनता होगा, लेकिन इसके बारे में नहीं सोचता। अन्य हर बात के अंदर इसको विचार चाहिए। संसार में कुछ भी कर लो, छोटी छोटी बातों के लिए इतनी परख करता है, इतना विचार करता है, समय खराब करता है। मैं तो ये कहता हूँ, संसार में जो भी कुछ कर रहा है, काफी बार तो हम कोई सामान खरीदने चले जाएं, 10 रुपए की चीज भी होगी तो उसके बारे में इतना विचार कर लेगा, किसी दुकान से 8 रुपए की मिल जाए, 2 रुपए बचाने के लिए उसने इतना विचार किया। लेकिन जब नाम लेते हैं, जब गुरु बनाने की बात आती है, जब हम विचार नहीं करते, वो 2 रुपये हमारे जीवन में, ये लगा लो कोई 500-600 कमा रहा है, कोई कुछ कमा रहा है, उसके कितना मान लो आप उसकी वैल्यू देखो, समय की वैल्यू देखो। और अगर हमने गलत जगह नाम ले लिया, अगर हम गलत जगह फंस गए, तो हमने तो पूरा जीवन खराब कर दिया। लेकिन हम संसारिक जो काम करते हैं उसमें हम 2 पल की भी मतलब या कितना भी उसकी तो वैल्यू मानते हैं, संसारिक पैसे की वैल्यू मानते हैं, ताकि हम भाग दौड़ कर रहे हैं, इसको बचाना चाहिए, ये हमारा कीमती समय। लेकिन कीमती समय तो तूने बचा लिया, लेकिन जो कीमती समय जाने लग रहा है, और फिर वो आदमी सोचता है कि भी मैं पार उतर जाऊंगा, मैं ये सोचता है कि भी इससे तेरे को प्राप्ति हो जाएगी, और झूठ के साथ। अब एक बात बताओ, जो चीज गलत है, जो झूठ है, अगर जिसका जहां तक दायरा है वो वहां तक ही जाएगा, उससे आगे नहीं जा सकता। ये गुरु की दया से विचार की बात है। संतों ने इस बात को ठोक बजा के कही है। इसमें कोई हेर फेर थोड़ा बहुत भी अगर ये सोचे ना कि इसमें कोई कंसेशन है, या कोई ये सोचे कि भी कोई फर्क है, तो वो गलत सोचता है। इसमें कोई भी फर्क नहीं है, सबके लिए नियम एक जैसा है। एक शब्द है, शब्द में कहते भी हैं कि प्रेम प्याला जो पीवे, प्रेम प्याला नाम का चाख अधिक रसाल, कबीर पाना कठिन है मांगे शीश कलाल, क्या वो तेरा बाबा का कार्य। देखो, कोई वो तेरा ये थोड़ी है कि बाबा है, काका है, भाई कोई तेरा खाला का घर है, या भी कोई तेरी रिश्तेदारी है, परिवार है, या जिसमें तेरे को संसार में कंसेशन मिल जाए, सोचता है कि इसमें तेरे को छूट मिल जाए। ऐसा नहीं है। संसार में देखो, रिश्ते नाते बना के इसमें फंस के वहां तो आदमी छूट ले सकता है, लेकिन जब सत्य की बात आती है, जब प्रेम की बात आती है, तब नियम एक जैसा ही होता है। उस नियम में कोई भेद या बदलाव नहीं होता। ये गुरु की दया से विचार करने की बात है। तो गुरु की दया से इस बात पर विचार करना चाहिए, तभी बात बनेगी, नहीं तो बात नहीं बनेगी। तो देखो, प्रेम की भी बहुत महत्व बताया है। एक साखी है कि भी ढाई अक्षर प्रेम के पढ़ा सुपंडित हुए। तो कहते हैं 2.5 अक्षर जो प्रेम के हैं उसको पढ़ो। उसको पढ़ने का मतलब है समझना। ये जो हिंदी अक्षर हैं जोड़ के और पैर नीचे रह लिख कर मैं लगा दिया, ये 2.5 अक्षर हो गए और ये पढ़ लिया। पढ़ने का मतलब ये नहीं है। पढ़ने का मतलब उसको समझना, पढ़ने का मतलब अपने जीवन में उतारना, वो बात बनती है, वरना बात नहीं बनेगी। काफी लोग ये सोचते हैं, भाई देखो क्या है, साखी के अंदर अपनी मॉडिफिकेशन कर देते हैं। मैं साहिब की तरह से विचार करके कहता हूँ, संतों ने जो बात कही है उसके अंदर बदलाव नहीं करना चाहिए। एक आदमी आया, उसने साखी में कहा कि भी देखो, प्रेम जो है, प्रेम 2 अक्षर का शब्द है।
उसने अपने धारणाएं बता दी। भाई प्रेम दो अक्षर का शब्द कैसे हो सकता है? उसने कहा ये ढाई अक्षर जो हैं, उसने अपने हिसाब से सोचा, ढाई अक्षर मतलब स और आधा त और ये जो है ये ढाई अक्षर बताए। तो गुरु के दास विचार की बात है, अगर ये जो ढाई अक्षर सत्य है, अगर ये बताए होते तो कबीर साहब ऐसे भी कह सकते थे, ढाई अक्षर सत्य के पढ़े सुपंडित हुए, उसमें प्रेम का नाम लेने की क्या जरूरत थी? अगर प्रेम का नाम लिया है तो वो प्रेम ही है, प्रेम सत्य है, ये मानने की बात है। लेकिन हमें कोई बात समझ में ना आए, उसको हम किसी चीज के साथ जोड़ देते हैं, वो बहुत ही गलत होता है। तो गुरु की दया से विचार करना चाहिए, विचार करेंगे तब बात समझ में आती है। और रही सत्य की बात, अब विचार चलता है, इसी बात पे भी एक बात याद आ गई। देखो आपने भी सुना होगा, कई बार इस बात में लोग डिबेट करने लग जाते हैं, इस बात पे बहस करते हैं कि सत्य और सत्य में फर्क है। और लोगों की धारणा ऐसी है कि कहते हैं सत्य जो है वो हल्का है, सत्य प्योर है। मतलब लोगों की सोच है कि जो सत्य जो है, मतलब ये तो है थोड़ा सा हल्का, और इसका जो प्योर वर्जन है वो सत्य है। लेकिन विचार करने की बात है, आप खुद विचार करके देखो, ये बड़ा बारीक अंतर है इसके अंदर, इसमें फर्क है असली। आप अगर कोई किताब पढ़ोगे, हमने पढ़ा भी है, विचार भी किया गुरु की दया से, जितना हमारे से हुआ भी, थोड़ा हुआ जैसा भी हुआ, लेकिन जहां भी अगर अध्यात्म की बात आती है, जब सत्य की बात आती है, सतगुरु की बात आती है, सत्य गुरु की बात नहीं आती। सत्य जो है वो मेन चीज है, और सत्य उसकी विशेषताएं हैं। किसी चीज के बारे में बताना, सत्य के बारे में भी सत्य है, उसके बारे में मानेगा तेरा जीव का कल्याण होगा, ये करेगा, एक विवरण बताना वो सत्य है, उसको आप सत्य कह सकते हो। लेकिन जो मेन चीज जो है वो सत्य है। आप इसमें बड़ा बारीक अंतर है, समझने में आपको थोड़ा सा लगेगा कि ये तो एक ही है। काफी सोचते हैं कि एक नहीं है, सत्य ज्यादा महत्व है। लेकिन अगर इस चीज को अगर अच्छे तरीके से समझते हैं, अच्छे तरीके से बढ़ते हैं, तब विचार आता है। तो गुरु की दया से देखो भाई, ये नहीं है किसी के पास सुन लिया उस पर विचार कर लिया, नहीं, सुनो, समझो, विचार खुद का लगाओ, किसी दूसरे का विचार मानने की क्या जरूरत है? कोई भी दुनिया में अगर ये मान लो, हम तो सीधी कहते हैं, अगर हम भी हैं, आप हमारी बात क्यों मानो? नहीं माननी चाहिए। आप खुद की मानो, खुद विचार करो, खुद समझो, समझोगे, विचार करोगे तब पता चलेगा। अगर किसी दूसरे की बात मानते हैं, दूसरे के हिसाब से चलते हैं, तो देखो उदाहरण की बात है, देखो अपनी बात कौन गलत बताएगा? हरियाणा के अंदर कहते हैं अपनी लाशी को कोई खाटी नहीं बताता, ठीक है? तो अपने में कमी कोई नहीं बताएगा, तो वो तो भाई आपको खुद अनुभव करके देखना पड़ेगा। तो आप खुद अनुभव करो, विचार करो, देखो, तब पता चलता है। तो गुरु की दया से देखो, जितनी भी बातें सुनते हैं उनमें एक ही चीज मेन है कि खुद का विवेक और खुद का विचार। ये नहीं है कि जो हमने सुन लिया वही सत्य है। तो ये गुरु की दया से विचार करो भाई, और जो इंद्रमणि महाराज जी ने बताया है उस बात के ऊपर चलते रहो, तभी इस जीव का कल्याण होगा। क्योंकि उन्होंने इस पंथ का निर्माण ही इसलिए किया है ताकि हम जैसे जीवों को समझ में आए और हमारा जीव का कल्याण हो सके। तो गुरु की दया से देखो, आज हम उस बात को याद कर रहे हैं, महाराज जी की बात सुन रहे हैं। तो देखो
ये बड़ा सौभाग्य का दिन है। मैं तो ये कहूँगा कि भाई देखो, आज संसारिक की ये लगा लो, कोई भी गुलामी है, उससे आज़ादी जब मिली तो हमें बड़ी खुशी है और उसका भी त्यौहार मनाते हैं। 26 जनवरी भी भाई संविधान लागू होया, या 15 अगस्त को मनाते हैं, खुशी मनाते हैं। ऐसे ही संतों ने इस जीव को बताया है कि ये जो काल से गुलामी जो है, काल ने जो गुलामी लगा रखी है, उससे छुटकारा पाने का संत ही रास्ता बताते हैं। तो संत ने जो रास्ता बताया, इंद्रमणि महाराज जी ने जो रास्ता बताया है, इस काल से गुलामी से आजादी महाराज जी ही दिला सकते हैं। तो गुरु की दया से इससे बड़ा सौभाग्य का दिन और क्या हो सकता है। और इस दिन को याद करते हैं, सत्संगी भाई को सत्संग करके ही, साखी करके, पाठ करके ही अपनी खुशी मनाते हैं। तो गुरु की दया से एक बार तो कुछ समय को देखते हुए आज के लिए इतना ही। बाकी एक बार सभी मिलके जय के नारे लगाओ भाई। सतगुरु कबीर साहेब की जय, सतगुरु इंद्रमणि साहेब की जय। सभी साथ संगत को हाथ जोड़कर सत साहेब